रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के बाहर रमेश अपनी पंचर की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। रमेश केतली से आखिरी चाय निकालते हुए बोला, अरे यार, क्या बेकार दिन गया है। सुबह से शाम तक बैठा रहा, बस 3 साइकिल और 1 बाइक का पंचर बना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भी पंचर की दुकान छोड़कर पकौड़े बेचने पड़ेंगे और मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा। खैर, भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी फिलहाल चाय पीता हूँ और घर के लिए निकल पड़ता हूँ। रात भी काफी हो गई है। उसका दोस्त पप्पू अपने रात की ड्यूटी पर जा रहा था। वो उसकी तरफ देखा और बोला, अरे रमेश, तू पकौड़े बेचेगा तो ग्राहक पेट पकड़कर हंसेंगे या पकौड़े खाएंगे। खैर भाई, वो सब छोड़, मजाक तो चलता रहेगा। ऐसा क्या हुआ भाई, इतना निराश क्यों है मन की? कम कई बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन भाई यार, तू तो बहुत दुखी है यार। मुझे बता यार, मैं तेरी कोई हेल्प कर सकता हूं क्या? ऐसे तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे इतनी कठिनाई में देख नहीं सकता। तू मजाक उड़ा ले, लेकिन सच बता रहा हूँ, आज तो दुकान का किराया भी नहीं निकला। पर कोई नहीं, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, वह कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देगा। मुझे मेरी मेहनत के पैसे जरूर मिलेंगे और कभी ना कभी तो मुझे भी अमीर होने का मौका मिलेगा। चल छोड़, कल अच्छा दिन होगा, अब घर जा, नहीं तो तेरी माँ फिर बोलेगी कि दुकान से ही शादी कर ले और मैं फिर बदनाम हो जाऊंगा कि मैं अपने दोस्त को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। चल जा, बहुत रात हो गई है। रमेश हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मेरी माँ तो रोज बोलती है ये बात कि मैं दुकान में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। क्या करूँ भाई, कमाने के लिए ही तो करता हूँ। अगर कमाऊँगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? पर क्या करूँ, ये बात अब मैं घर वालों को कैसे समझाऊँ? यही बात लेकर देखा मैं निराश रहता हूँ। तेरे को मैंने आज सारी बातें बताई। इतने में दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों की अचानक नज़र एक सड़क पर गई, जहाँ पर एक औरत लाल छतरी लेकर खड़ी थी। दोनों डर गए। पप्पू बोला, इतनी रात को सुनसान सड़क पर ये औरत कौन है भाई? और वो भी लाल छतरी के साथ। इसका मतलब समझा तू? भाई ये तो कुछ डरावना सीन लग रहा है। इतने में रमेश बोला, अरे ये औरत यार काफ़ी देर से यहीं खड़ी हुई है। जैसी मैं दुकान भेड़ रहा था ना, तब से ये यहीं पर खड़ी हुई है, ना हिल रही है ना डुल रही है। पता नहीं भाई, शायद कोई गांव की औरत हो गई, किसी का इंतज़ार कर रही होगी। छोड़, हमको क्या करना। पप्पू बोला, नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैं तो चला। इतना बोलकर पप्पू तो वहाँ से जल्दी से निकल लिया। धीरे धीरे कर वो लाल छतरी दुकान की तरफ आने लगी। कुछ कदम आगे, कुछ कदम आगे, फिर एक ऐसा कदम जब वह छतरी एकदम दुकान के सामने थी। कुछ ही देर बाद एक औरत दुकान के सामने खड़ी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ किसी का, लेकिन वो आए नहीं। तभी रमेश बोला, अरे बहन जी, इतनी रात को और इतनी बारिश में आप अकेली कहाँ से आ रही हैं और किसका इंतज़ार कर रही हैं? समझ नहीं आया मुझे तो। मैं बहुत दूर से आई हूँ। रमेश बोला, दूर से मतलब कितना दूर? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसा कितना दूर से आई हैं आप यहाँ पर? औरत हल्का मुस्कुराई और बोली, आपको दूरी जाननी है या मेरी मदद करनी है? बहुत सवाल पूछ रहे हो, मेरी मदद करोगे ना? मुझे मेरे घर तक छोड़ोगे ना? रमेश थोड़ा शर्मिंदा हो गया और वह बोला, नहीं नहीं, मदद तो मैं कर दूंगा, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था ताकि जानकारी थोड़ी हो जाए कि आपको जाना कहाँ तक है। औरत बोली, मुझे मेरे
घर पहुंचना बहुत जरूरी है। रमेश बोला, ठीक है, लेकिन आपका घर है कहाँ पर? औरत बोली, पुराना सोनपुर। रमेश ने सोचा शायद उसे गलत सुना है। क्या कहा आपने? कहाँ पर? पुराना सोनपुर। रमेश का चेहरा उतर गया। खैर, रमेश क्या कर सकता था? रमेश तो बस उसकी मदद करने चला था, पर उसे ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत अपने सर पर डाल रहा है। रमेश ने बाइक स्टार्ट की और बोला, बैठ जाइए। रमेश उसको लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। औरत पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों चुप थे, लेकिन रमेश बोला, बहन जी, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? औरत थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, पूछो, क्या हुआ? रमेश बोला, आपको पता है कि पुराना सोनपुर कई साल पहले बाढ़ में डूब गया था? वो बात तो सच थी ना? औरत बोली, हाँ, पता है ना। और वो बात 70% सच थी। क्यों, क्या हुआ? तभी रमेश बोला, तो फिर वहाँ कौन रहता है? मतलब बाढ़ में तो वो पूरा सोनपुर ही डूब गया था, खबर में तो यही आया था। तभी औरत बोली, हाँ, खबर वालों ने बिल्कुल सही कहा था। वो पूरा डूब चुका है। आप भी सही कह रहे हो, वहाँ यादें रहती हैं। रमेश हंसने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब इंसान कौन रहता है वहाँ पर? औरत कुछ देर चुप रही और उसके बाद बोली, कुछ लोग मरने के बाद भी अपना घर छोड़ नहीं पाते, जैसे कि मैं। रमेश का गला सूख गया। रमेश बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रमेश बच पाया? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।